प्यारे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाएगा और ऐसा टॉपिक है ना, ये 100% पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक को ले आया है, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो आपके गांव में लगा रहता है ना, जहाँ से आपको लाइट मिलती है, 11,000 वोल्टेज आता है, वहाँ पे आपको 440 वोल्टेज दिया जाता है। तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? या आपको जो सब स्टेशन होते हैं ना, वहाँ से क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन जहाँ होती है, वहाँ से जो वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर को। किसको? ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसको हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में ट्रांसफार्मर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं परिणाम मित्र। क्या कहते हैं? परिणाम मित्र कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित करता है। इसमें दृष्टि धारा की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपकी एसी धारा की बात हो रही है। किसकी? एसी करंट की बात हो रही है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट की बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित करता है तथा धारा की प्रबलता को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है ना। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे आपको ट्रांसफार्मर में अभी आप आगे देखेंगे, दो कुंडली बनी रहती है। ठीक है ना। और ये टॉपिक आपको 100% पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ये टॉपिक बताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसकी खोज जो है ना, खोज करने का श्रेय फैराडे को जाता है। किसको जाता है? फैराडे को जाता है। अगर आप पूछे कि ट्रांसफार्मर की खोज नहीं, इसके जो इसमें जो आपको लॉ लग रहा है, जो नियम लग रहा है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, वो यहाँ पर आपको बताना है कि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत की खोज किसने की थी? फैराडे के इंडक्शन लॉ पर आधारित होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब समझ रहे हो ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अभी आपको फिगर द्वारा भी समझाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको लिख सकते हैं आप स्टेप, क्या लिख सकते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। चलिए इनको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अपचाई मतलब कम कर देना, मतलब कि अधिक वोल्टेज को कम कर देना, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है। तो यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? धारा के मान को कम किया जाता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अगर प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे इसमें, तो फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि फेरों की संख्या शुरू में कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। शुरू में क्या होगी? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, और द्वितीय कुंडली में क्या होगी? कम होगी। जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है उसे पतले तार लगे होते हैं। जिस कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, उसमें हम क्या करते हैं? पतले तारों का उपयोग करते हैं। और तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उसे मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है जिसे निवेशी कहते हैं। अगर इसमें प्राथमिक कुंडली को किस में जोड़ा जाता है? एसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? निवेशी। मतलब यही से आपकी करंट आएगी। और तथा इसकी दूसरी कुंडली निर्गत का काम करती है। दूसरी कुंडली से आपको क्या? देखिए, धारा अपने आप, अन्योन्य का मतलब यही हुआ कि एक कुंडली में आपने धारा प्रवाहित की, दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। दोनों कुंडलियों के बीच
पटलित क्रोड लगा होता है। पटलित मतलब छोटे छोटे जो लोह की जो या धातु की जो पत्तियां होती हैं वो लगाई जाती हैं, जो नर्म लोहे का बना होता है और विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। किसको? धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। तो ये आपका निवेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवेशी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसमें हम धारा को देंगे तो हमारे क्या होगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें धारा को कम करेंगे, इस धारा को क्या कर कम देंगे, धारा को ये कर दे अधिक कर देगा। अगर इसमें धारा कम कर देंगे तो धारा को यहाँ अधिक करेगा आउटपुट में। अगर इसमें वोल्टेज हम अधिक देंगे तो वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा। मतलब वोल्टेज को जो कम करे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को अधिक करे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। समझ में आया आपको? सही। ये आपका इनपुट हो जाएगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। आप फिगर इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इसमें आपको इशू नहीं, 100% नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप फिगर बना दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे आपको चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। किसकी बात करेंगे? उच्चाई ट्रांसफार्मर की, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। क्या करता है? यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसमें जो प्राथमिक कुंडली है ना, इसमें जो फेरों की संख्या होती है वह कम होती है, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। यह धारा की प्रबलता को कम करता है। धारा की प्रबलता को हमेशा कम करेगा। इसमें क्या होता है? अगर इनपुट में हम धारा को अधिक देंगे तो यह धारा को क्या करेगा? कम करेगा। वोल्टेज को कम करेंगे तो वोल्टेज को, मतलब इसको वोल्टेज में कम देंगे इधर तो वोल्टेज को अधिक करेगा। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज हमेशा क्या करता है? अधिक करता है। वोल्टेज हमेशा अधिक करता है। इसमें जो फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त? अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए इसके कार्यविधि की बात कर लेते हैं। कार्यविधि में देखिए, कार्यविधि में क्या हो जाएगा? मान लेते हैं, माना किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns हो, एवं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल Ep तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल Es हो, तो फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा? E = -N × d∅dt। तो प्राथमिक कुंडली के लिए Ep बराबर -Ns × d∅dt। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। द्वितीय कुंडली में ES बराबर -NS d∅dt। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ES/EP बराबर +NS/d∅dt और +NP बराबर d∅dt। ठीक है ना? यहाँ पर ES/EP बराबर NS/NP, यानी यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज VP था, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज VS हो, तो VP बराबर VP या ES बराबर VS। समीकरण नंबर 3 से VS/BP बराबर NS/NP। समीकरण नंबर 4, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है? PP बराबर PS होता है। समीकरण नंबर 5, तो P बराबर V × I या P बराबर BP × IP या PS बराबर BS × IS या BP × IP बराबर BS × IS या VS/BP बराबर IP/IS। समीकरण नंबर 6। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। समीकरण नंबर 3, 4 व 5 और 6 से क्या हो जाएगा? ES/EP बराबर NS/NP, VS/BP बराबर IP/IS बराबर K, जहाँ K क्या है? परिणमन अनुपात है। अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, वोल्टेज जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा इज ग्रेटर देन प्राइमरी के वोल्टेज से क्या होगा? मतलब कि VS इज ग्रेटर देन VP। क्या होगा? VS इज ग्रेटर देन VP, मतलब जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुंडली की संख्या देखें, यानी फेरों की संख्या देखें, तो सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या इज लेस देन NP, प्राइमरी कुंडली की संख्या से क्या होगी? कम होगी। मतलब प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या कम होगी? कम होगी। ठीक है ना? और सेकेंडरी में वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी में वोल्टेज, मतलब कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो प्राइमरी वोल्टेज से क्या होगा? कम होगा। अब देखिए,
IS इज ग्रेटर देन IP। जो सेकेंडरी करंट है ना वो प्राइमरी करंट से अधिक होगा इसमें, और जो सेकेंडरी विद्युत वाहक बल है वो प्राइमरी विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ये आप लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको बता दूं कि NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब जो फेरों की संख्या सेकेंडरी में है वो किससे ज़्यादा है, NP से ज़्यादा है। ES इज ग्रेटर देन EP, मतलब जो सेकेंडरी में फेरों की संख्या है वो EP से ज़्यादा है। और VS इज ग्रेटर देन VP, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या है, अधिक है प्राइमरी की अपेक्षा। मतलब कि प्राइमरी में वोल्टेज अधिक होगा, सेकेंड मतलब प्राइमरी में वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा। IP इज ग्रेटर देन IS, यानी कि जो प्राइमरी में वोल्टेज है, जो प्राइमरी में वोल्टेज है ना वो IS सेकेंडरी में करंट से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। तो दक्षता बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति PS अपान निवेशी शक्ति PP। तो दक्षता बराबर क्या हो जाएगी, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। यहाँ पे हो जाएगा आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, और व्यवहारिक स्थानों पर जो दक्षता होती है 75% से 95% होती है। कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इसमें निम्न कारणों से ऊर्जा क्षय होती है। पहला कारण फ्लक्स क्षरण से होता है। पहला क्या होता है, फ्लक्स क्षरण, यानी ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ फ्लक्स का क्षरण होता है। यह क्रोड की खराब अधिकल्पना या इससे रिक्त वायु के कारण जो प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स है द्वितीय कुंडली से होकर नहीं गुजरता है। इस क्षरण को कम करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है ना। और कुंडली में प्रतिरोध की बात करेंगे तो कुंडली बनाने में प्रयुक्त तार में कुछ प्रतिरोध होता है जिससे ऊष्मा का क्षय होता है। इसे कम करने के लिए उच्च धारा निम्न वोल्टेज का तार मोटा होता है। ठीक है ना। भंवर धाराओं के द्वारा इसका विलास होता है। तो लौह प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लौह क्रोड में प्रेरित धाराएं उत्पन्न करती हैं जो क्रोड को गर्म कर देती हैं, और प्रेरित धारा कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाते हैं। मतलब कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पटलित बनाते हैं। ठीक है ना। शैथिल्यहान की बात करेंगे तो क्रोड को बार बार चुंबकित था विचुंबकित होने से क्रोड में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे कम करने के लिए हम कम शैथिल्य वाले पदार्थ का क्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर की बात करेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता कम होती है, और अपचाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अगर अपचाई है तो इसमें क्या होगा, जो फेरों की संख्या होगी प्राथमिक में वो संख्या अधिक होगी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो यहाँ वोल्टेज क्या करता है, हमेशा मान को बढ़ाता है, यहाँ वोल्टेज के मान को हमेशा घटाता है। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। ठीक। इसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे तार तथा द्वितीय कुंडली में पतले तार का प्रयोग करते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।